हिमाचल प्रदेश में मई महीने में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीते दिनों हुई भारी ओलावृष्टि से शिमला सहित प्रदेश के कई ऊपरी क्षेत्रों में सेब की फसल तबाह हो गई है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अपनी सरकार से मांग की है कि किसानों बागवानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ओलावृष्टि से सेब और नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को इस मुश्किल घड़ी में किसान बागवानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, कृषि व बागवानी मंत्री इसे गंभीरता से ले अधिकारी नुकसान का आंकलन करें और किसानों बागवानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो गया है, ऐसे में अच्छी फसल की उम्मीद काफी कम है। किसान बागवान कृषि लोन की किस्त देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सरकार बैंक को अगले साल तक ऋणों की अदायगी में रोक लगाए। प्राकृतिक आपदा से लगातार नुकसान हो रहा है, इससे दीर्घकालिक नीतियां बनाने की जरूरत है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की और मेरा रिपोर्ट। ये भी निवेदन है, किसान और बागवानों ने किसान और बागवानों ने कृषि लोन ले रखे हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बैंकों की किस्तें दे सके, क्योंकि जब फसल ही नहीं रही। यहाँ तो प्रश्न जो है इस बात का भी है कि किस तरह से अगले वर्ष तक जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेंगे। और जहाँ तक कर्जे की बात है, वो देने की स्थिति में इस वक्त किसान और बागवान नहीं है। तो मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो भी बैंक हैं उन्हें जो है इस बात का निर्देश दें कि कम से कम अगले साल तक जो ऋणों की अदायगी है उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिनों जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्रदेश में बढ़ रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और लगातार नुकसान जो है सामने आ रहा है। जहाँ हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि दीर्घकालीन नीतियाँ बनाने की भी ज़रूरत है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात का आकलन करें कि किस तरह से जो है इन आपदाओं से बचा जा सकता है। अभी मुझे लगता है कि इस पर कोई अध्ययन अभी हमारे प्रदेश में हुआ नहीं, तो इस दिशा में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर बहुत सारे हमारे लोगों का ये भी कहना है कि जो एंटी हेल गन्स है उसका नुकसान दूसरे क्षेत्र में होता है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है जिन देशों से ये आई है, उन देशों में जो है इसे ऑब्सलीट घोषित कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे एंटी हेल गन्स लगी हैं। अब ये भी एक कारण हो सकता है, हालांकि अभी इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासियों का कहना है क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एंटी हेल गन्स लगी हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, वो उसका नुकसान हमारे क्षेत्र में होता है। तो इस बात को भी मैं पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में भी फिर एंटी हेल गन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ठेठ क्षेत्र है वहाँ अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो है ये व्यवस्था है। तो इसकी भी वैज्ञानिक जो है जांच की जो है ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवानों का बार बार इस बात को लेकर कहना है कि जो दूसरे क्षेत्र में जब ओला आता है तो हेल गन से जब फायर होते हैं उसके बाद ओला सारा हमारे क्षेत्र में आता है। तो इसे भी जो है
अब कितनी सत्यता है इस पे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी जो है मैं जांच की मांग करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि सरकार तुरंत प्रभाव से राजस्व अधिकारियों को जो है प्रभावित क्षेत्रों में भेजे और जो नुकसान हुआ है उसमें जो मदद हो सकती है वो करे, और जो दवाइयाँ हैं हमारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन दवाइयों में जो है सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सके। क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है, मुझे वीडियो भेजी गई है, आप लोगों ने भी देखा है, लगातार समाचार पत्रों में भी ये जो है छप रहा है कि कई जगह पे ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपनी फसल को मार्केट तो छोड़िए, उन्हें जो है सेब के पेड़ों से जो है झाड़ने की ज़रूरत है, इतना डैमेज हो गया इसे। तो सरकार को जो है बड़ी तत्परता से कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है।